मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज प्रतिदिन की तरह आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, आपको धंधों के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके कर्ज के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और बचाएंगे। मित्रों, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 7 अध्याय का 17। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कोई नहीं जान सकता। वो परमेश्वर जान सकता है कि वह क्या करने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वो जान जाएगा कि जो ये कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से या अपनी ओर से। मित्रों, मैं इस दृष्टांत के बारे में एक दृष्टांत आपको बताऊंगा। परमेश्वर कहता है कि तूने जो यह भला काम किया है उस वजह से परमेश्वर तुम पर खुश है, और उसके आशीष के तौर पर परमेश्वर तुझे अब संकट से बाहर निकालेगा। यह सुनकर के एक मनुष्य था, वह रोने लगा और बोला, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कितना अच्छा है। मेरी भलाई मैं भूल गया था, परंतु परमेश्वर नहीं भूला। बाइबल में बहुत से लोगों के भले कामों के बारे में लिखा है कि जो भला लोग काम करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से करते हैं, और इस भले कामों की वजह से परमेश्वर उन पर संतुष्ट होकर उन्हें आशीष दिए थे। और यह संसार दुष्टता से भरा हुआ है, परंतु हमें भलाई से पेश आना है, क्योंकि अपना परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। हम एलीशा नामक एक भविष्यवक्ता था, उसके बारे में हम देखते हैं। वह एक नगर में जाता था, तब वहाँ एक स्त्री हमेशा उसकी मेहमानबाजी किया करती थी। वह परमेश्वर का सेवक था, इसलिए उसका आदर सत्कार करती थी। सभी प्रकार से उसकी सेवा सत्कार किया करती थी, क्योंकि उसके पास में बाल बच्चे नहीं थे। परंतु परमेश्वर के सेवक का काम का हमेशा सम्मान करने से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, और आयु सीमा बीतने के बाद भी परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। मित्रों, हम दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय का 8 से 17 तक देखते हैं। राहाब नाम की एक वेश्या ने इजराइल से आए हुए 2 भेदियों को स्वीकार करके अपने घर में सहारा दिया था। इसलिए जब उसके नगर का विनाश किया गया, तब परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार वालों को बचाया। हम यहोशू की पत्री में 2 अध्याय का 1 से 21 में देखते हैं, भला करने के साथ में ही दान करना भी आवश्यक है। आप अपना पैसा, अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत, जो कुछ हमारे पास में है, उसमें से परमेश्वर के लिए हमें दान देना आना चाहिए। यह सच है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। वह संपन्नता से भरा हुआ है, और वह अपने पास जो है वह परमेश्वर ने ही दिया, उसका परमेश्वर का दिया हुआ है। मित्रों, तब जब हम परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर खुश होकर के हमें बहुतायात से देता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे हम ज़्यादा किस में से देते हैं, और वह महत्वपूर्ण है। एक दिन यीशु मसीह मंदिर में था, और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते थे यह देख रहा था। बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम भंडार में डालते थे। थोड़ी देर के बाद में एक गरीब विधवा स्त्री वहाँ पर आई। उसके पास बड़ी रकम नहीं थी, वह केवल उसके पास में 2 सिक्के थे, उसने डाले। तब यीशु ने कहा, इसने सबसे अधिक बढ़कर डाला है,
यह कैसा हो सकता है कि इतने लोगों में बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने केवल 2 दमड़ियाँ डाली। तब भी यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। मित्रों, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान को डाला था और उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी तो भी उनके लिए वह मामूली थी। मित्रों, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से भी अपनी सारी जीविका डाल दी थी और उस रकम की छोटी जो दिखती थी तो भी वह उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर के नज़र में उसका सबसे बढ़कर दान है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, भलाई करना और उदारता करना न भूलें। परमेश्वर कहता है कि न भूलो, क्योंकि इन सब बातों का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बहुत से लोग नए से मसीह के पास आने के बाद में शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, बाइबिल में दिए हुए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं, परंतु जैसे जैसे दिन निकल जाते हैं, जैसे जैसे वो पुराने होते हैं, वैसे ही उन लोगों में इन बातों का विस्मरण होता है। धीरे धीरे वो प्रार्थना का समय कम कर देते हैं, धीरे धीरे वो प्रार्थना बंद कर देते हैं। मित्रों, समय बदल जाता है, बाइबिल पढ़ना बंद हो जाता है और इससे भी पहले से पुराना जीवन शुरू होता है और वो बुराई की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप अपने आप को बदल डालो और अपने जीवन को परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपको बहुतायात से आशीष देंगे, बहुतायात से आपका विकास होगा, बहुतायात से आप परमेश्वर के सामने सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के बेला के समय मैं फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को पूरा सुरक्षित रखा और आज नया दिन दिखाया। परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस नए दिन की नए सूरज के रोशनी के किरणों के साथ परमेश्वर पिता, हम आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए जो आज बीमार हैं परमेश्वर पिता, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड से भी पीड़ित हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में पथरी है, ऑपरेंटिस ट्यूमर है, इन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इनको मैं यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। इनके पेट में जो पथरी है यीशु मसीह के नाम में टूटकर बाथरूम के रास्ते निकल जाए। जो ऑपरेंटिस है यीशु मसीह के नाम से ऑपरेंटिस सूख जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर जिनके नाक में मोतिया, बिंद, रतौंधी, माला जाड़ा है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन सबको यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ जिनके आँख में मोतिया, बिंद, रतौंधी, माला जाड़ा है परमेश्वर पिता। उन सबको तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे नाम की महिमा बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कान बंद है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, उनके बंद कानों को खोल देता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से सुनने की सामर्थ्य को प्रदान करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन चैनल में हमारे जुड़े हैं, जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, और यीशु मसीह के नाम से उनके मन बदल, उनकी भावना, सोच, विचार बदल दीजिए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के जीवन पर मैं आपकी आशीष, जिनको मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी को उनके जीवन से निकालता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मिर्गी की बीमारी उनके जीवन चली जाए, उनके परिवार चली जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनको कैंसर है, गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर है, इन बीमारी पर, इन रोग पर प्रभु आपके जय का झंडा गाड़ देता हूँ। इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, गैस की बीमारी है, उन गैस की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ
बंद गैस को निकालता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज ज़्यादा पीड़ित हैं, बीमार हैं, परमेश्वर पिता मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं। मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता MRC नाम के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। वो लोग उन शैतान की शक्तियों की बीमारी से परेशान है, शैतान उन्हें परेशान कर दिया है। मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा गवाही है। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। शैतानी बंधन को यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूँ। मैं उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोग नए लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, आमीन।